अच्छा, सब्सटीट्यूशन मेथड हो गई, मेथड नंबर 5। अब मेथड नंबर 6 आते हैं, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। तीनों में सेम प्रोसेस है सॉल्व करने के लिए। तो प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप वो लिखेंगे और एक क्वेश्चन के साथ ही उसको देखेंगे, है ना। एक क्वेश्चन लिख ही दूंगा सीधे पहले और उसमें ही स्टेप समझाऊंगा सीधा। स्टेप जो है अंदर ही लिखूंगा और वो स्टेप लिख के उसी क्वेश्चन में पहले वो है ना परफॉर्म करके भी दिखा दूंगा। सो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो गया, या फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया, या फिर क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो गया मान लिया। तो इन सब में सेम प्रोसेस है ना। ये मेथड नंबर 6 हो गया, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर बाय लीनियर जो है मेथड नंबर 4 आई थिंक था, वो मैंने सिखा दिया कैसे करना है, लेकिन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, लेट एफ है ना एक। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर, हमें इसका रेंज निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 अपन 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस प्लस 20। ओके, तो स्टेप नंबर 1, अज्यूम गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू y। अज्यूम गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसका हमें रेंज निकालना है, इसका रेंज निकालना है ना। अज्यूम गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू y, ठीक है। तो ठीक है, y इज इक्वल टू करके लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब जो है यहाँ पे जो है इधर डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 12x प्लस 20, इसको हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सभी टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और x में जो है एक क्वाड्रेटिक हम ऑब्टेन करेंगे। तो उसको मैं लैंग्वेज में लिखा देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड शिफ्ट ऑल टर्म्स ऑन LHS। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई स्टेप नंबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये 3x स्क्वायर, ये जो है ना डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको इधर ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई एंड शिफ्ट ऑल टर्म्स ऑन LHS। RHS को 0 बना दो, ठीक है। देन एक्सप्रेस LHS एज क्वाड्रेटिक इन x। तो वो करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये इधर भेज दो सबसे पहले। सो 3x स्क्वायर y प्लस 12xy प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। सभी टर्म्स इधर इस साइड ले आओ। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसके साथ लेंगे, 4x वाला टर्म x वाला टर्म इसके साथ, कांस्टेंट टर्म इधर ले लेंगे। और यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक बनाना है ना, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर y और x स्क्वायर, उन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे। सो 3y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12xy और 4x साथ में आ जाएगा, 12xy माइनस 4x, उन दोनों में से x निकाल दो। सो 12y माइनस 4 इंटू एक्स। 4 भले ही कॉमन निकल रहा है लेकिन हमें वो निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। 12y माइनस 4 इंटू एक्स और 21 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। ओके, ये 2 स्टेप लिख देना फटाफट वीडियो पॉज करके। और नेक्स्ट थर्ड स्टेप, ये हमने क्वाड्रेटिक बना दिया, यस यही है। अच्छा एक मिनट क्या गड़बड़, यहाँ पे 20y हो जाएगा, सॉरी ये y तीनों से मल्टीप्लाई होगा ना। सो 20y माइनस 1। ओके, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, ये 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये इधर y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो, तीनों के साथ ये y मल्टीप्लाई होगा ना, 20y भी तो होगा। ओके कोई बात नहीं। तो ये हमारा ऑब्टेन क्वाड्रेटिक आ गया इन x। अब जो है स्टेप नंबर 3, सॉल्व d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑब्टेन्ड क्वाड्रेटिक इन स्टेप 2। क्यों ऐसा करेंगे, एज x इज रियल। भाई आपको x तो रियल ही दिया है ना, यहाँ पे y इज इक्वल टू करके आपने लिया था, यहाँ पे y इज इक्वल टू करके जो आपने लिया था, y इज इक्वल टू करके क्या लिया था, हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1
डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 12x प्लस 20। तो इसमें x बिलोंग्स टू द आर ही होता है ना क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में। भाई क्वाड्रेटिक में इनपुट क्या होता है, क्वाड्रेटिक है तो उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर ही होता है ना। क्वाड्रेटिक में तो ऊपर वाले क्वाड्रेटिक में भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, नीचे वाले क्वाड्रेटिक में सभी रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। अब नीचे वाले क्वाड्रेटिक के लिए कभी जीरो तो नहीं हो रहा है, देख लो ना, 3x² प्लस 12x प्लस 20 है। तो यहाँ पे इसका डी निकाल दो, अगर निकालना चाहो तो 144 और माइनस 3 इंटू 20 64 जा 240 आ जाएगा। इसका डी लेस देन 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसका क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक जो है ना, इसमें a ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 है। इसका ये जो है ना डिनोमीटर में जो क्वाड्रेटिक लिखा है वो कभी 0 नहीं होगा। सो यहाँ पे सभी वैल्यूज अलाउड है, कोई बात नहीं। तो फिर x रियल है ना, इसलिए x रियल है। सो सॉल्व d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑब्टेंड। ओके, तो क्वाड्रेटिक क्या ऑब्टेंड हुआ है हमारा, ये वापस लिखता हूँ, 3y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12y माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 20y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन वो लिखने से पहले किसी क्वाड्रेटिक में हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब अप्लाई कर सकते हैं, जब वो क्वाड्रेटिक बने, अच्छा है ना, जब वो क्वाड्रेटिक खुद हो। अब ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा अगर, अब ये क्वाड्रेटिक कब नहीं रहेगा, जब 3y माइनस 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, लीडिंग कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए, तो हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते, कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा। अगर मैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ तो साइड में मैं क्या लिखूंगा, 3y माइनस 1 कैन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है अगर, तो ही आप d जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक ही नहीं है, मान लिया 3y माइनस 1 0 है, यानी कि y इज इक्वल टू 1/3 है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो गया। तो फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या करने का फिर, है ना, फिर तो ऐसे ही रेंज मिल जाएगा फिर। तो यही एक यहाँ पे जो है ना एक प्रोसेस है। सबसे पहले हम जो है 3y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे, फिर जो हमने ये वैल्यू हटाई है उसको बाद में चेक करेंगे कि वो ऑब्टेनेबल है कि नहीं। तो उसका स्टेप 4 आएगा। लेकिन स्टेप नंबर 3 में जब हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है नॉट इक्वल टू 0 ऐसा लिख देंगे, यानी कि y इज नॉट इक्वल टू 1/3, ये कंडीशन हम लिख देंगे, तभी हम ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो 12y, अच्छा आप 12y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3y माइनस 1 इंटू 20y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन आएगा, सो 16 कॉमन आएगा, सो यहाँ पे 4 बचेगा, है ना, एक 4 कैंसिल हो गया। 3y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अच्छा 4 तो एक कैंसिल हो गया, 3y माइनस 1 इंटू 20y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3y माइनस 1 देखो कॉमन है ना, थोड़ा दिमाग चलाओ। सो यहाँ पे 4 इंटू 3y माइनस 1 बचेगा और माइनस 20y प्लस 1 हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये y पे क्वाड्रेटिक आएगा, ऑफकोर्स मुझे दिख रहा है। सो 3y माइनस 1, यहाँ पे 12y माइनस 20y कितना हो जाएगा, माइनस 8y, और माइनस 4 प्लस 1 माइनस 5, सॉरी माइनस 4 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे y माइनस 1/3 लिख दिया और इसको लिख दिया y माइनस 8/3, है ना, y माइनस 1/3 और इसको y माइनस 3/8, y माइनस, अच्छा एक मिनट, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 ही आएगा, सॉरी ओके। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये जो वाला ब्रैकेट है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ना। सो माइनस 8 जो है, माइनस 8 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इनइक्वालिटी को, तो क्योंकि आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए इनइक्वालिटी पलट जाएगी। या फिर ऐसा बोलो, पहले -1 से मल्टीप्लाई किया और फिर 8 कॉमन निकाल के हटा दिया, तो इस तब भी जो है इनइक्वालिटी आपको फ्लिप करानी पड़ेगी। सो ये आपका जो कंडीशन आया है वो y में एक क्वाड्रेटिक आया है और उसके रूट्स भी विजिबल है, एक रूट -3/8 है, दूसरा रूट 1/3 है, और क्वाड्रेटिक लेस देन 0, तो क्वाड्रेटिक तो लेस देन 0 कब होता है, बिटवीन द रूट्स। सो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -3/2 टू 1/3। 1/3 पे मैं क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले ही मैंने हटा दिया है ना। वैसे तो इसके हिसाब से 1/3 पे क्लोज आना चाहिए क्योंकि इक्वल टू 0 भी है ना, रूट्स भी इंक्लूडेड होंगे। लेकिन हमारी सबसे पहली कंडीशन जब हमने ये लगाया था d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी साइड में ये लिखना पड़ेगा मुझे। सो वो मैंने लिख दिया था। सो y 1/3 नहीं हो सकता, और क्योंकि इसमें जो है ये वाला जो इंटरवल है
ये जो सॉल्व करते करते ये जो इनइक्वालिटी मैंने सॉल्व की डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करते करते लास्ट में मुझे ये मिला है 1/3। तो मैं क्लोज नहीं करूँगा इसके हिसाब से ना, इसके हिसाब से तो क्या क्लोज होगा, लेकिन क्लोज क्यों नहीं किया, ऊपर देख के कंडीशन। सो y जो है हमारा -3/8 टू 1/3 है। अब वैसे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन जो वैल्यू हमने हटाई है ना, वो वैल्यू जो हमने हटाई है उसको भी हम एक बार चेक कर लेंगे, है ना। तो वो स्टेप नंबर 4 है, उसका स्टेटमेंट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। वो हम चेक करेंगे, कहाँ चेक करेंगे, जो हमने y इज इक्वल टू करके लिखा था ना, क्या लिखा था हमारा, क्या था x², y इज इक्वल टू करके क्या लिखा था x² प्लस 4x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 12x 3x² प्लस 12x प्लस 20। इसमें y इज इक्वल टू 1/3 रख के चेक करेंगे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई x मुझे मिल रहा है कि नहीं, अलाउड मतलब कोई x मिल रहा है कि नहीं डोमेन में, या रियल कोई x, ऐसा कोई रियल x पॉसिबल है सच दैट कि मुझे y इज इक्वल टू 1/3 आउटपुट मिले, क्योंकि यहाँ तो मैंने हटा दिया है। तो अब यहाँ पे एक स्टेप नंबर 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, चेक और वेरीफाई वैल्यू ऑफ y, वो लास्ट में चेक करने का, वैल्यू ऑफ y corresponding to coefficient of x² being 0, है ना। x² का कोफिशिएंट जो अब आपने 0 करके जो y का वैल्यू हटा दिया था इन दिस क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, है ना, वो y आपने कौन सा हटा दिया था 1/3। सो इसमें सीधा y 1/3 पुट करो और चेक करो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई रियल x मुझे मिल रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 12x प्लस 20। फाइन, इधर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3x² प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x² प्लस 4 3 12x माइनस 3। सो यहाँ पे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अच्छे से देखो, ये 12x कैंसिल, 3x², ये 3x² भी कैंसिल दोनों साइड से, 20 इज इक्वल टू -3, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ऐसा कोई भी रियल एक्स नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से मुझे आउटपुट y इज इक्वल टू 1/3 मिले। सो मैंने जो 1/3 हटाया था वो मैं हटा के ही रखूँगा, वापस इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पे ये दिस इज़ द फाइनल रेंज, ये जो फंक्शन था हमारा उसका रेंज यही आएगा -3/8 टू 1/3, जिस पे ये क्लोज है, ये वाला क्लोज है, ठीक है। -3/8 इंक्लूडेड है, 1/3 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे एक और चीज़ समझानी है आपको। अब एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस यही रहेगा जिसमें, लेकिन अभी जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें एक पहले तो एक लीनियर फैक्टर हटाएंगे, है ना। तो फिर वही हटाए, जो वैल्यू हटा रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्ड वो लास्ट वाले स्टेप में वो चेक कर ही देने का, है ना। जो चीज़ आप हटा रहे हो उसको लास्ट में चेक कर ही देने का कि वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई रियल एक्स ऑब्टेनेबल है कि नहीं, या फिर कोई ऐसा एक्स पॉसिबल है कि नहीं सच दैट कि वो वाई का वैल्यू वो ऑब्टेन करे। सो क्वेश्चन नंबर 2, x³ प्लस 3x² प्लस 7x माइनस 11 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 5x माइनस 6। ऊपर क्यूबिक है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऊपर क्यूबिक जो फैक्टराइजेबल है, देखो यहाँ पे 1 एक फैक्टर है, x माइनस 1 एक फैक्टर, मतलब x इज इक्वल टू 1 पुट करो, ये 0 हो रहा है। 1 प्लस 3 प्लस 7 10 प्लस 1 11 माइनस 11 0 है, तो इसका एक फैक्टर x माइनस 1 है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो दूसरा फैक्टर तो ऐसे x² और फिर ये -1 है तो ये प्लस 11 लिख दिया, और कोई सा भी एक मिडल टर्म पकड़ लो, 7x पकड़ लेता हूँ। सो यहाँ पे x होता है 11x और यहाँ पे -4x होना चाहिए, यानी कि -4x होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट, या फिर आपको जैसे पसंद है वैसे कर सकते हैं। एक लीनियर फैक्टर मुझे पता चल गया, तो बाजू में जो क्वाड्रेटिक आएगा वो लिखने का एक टेक्निक है, फिर से मैं बता देता हूँ क्या लिखा था मैंने। देखो कोई भी कोई भी क्यूबिक का फर्स्ट टर्म कैसे बनता है, उसके फैक्टर्स के पहले पहले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे मुझे x माइनस 1 एक फैक्टर तो पता चल ही गया, ठीक है। तो क्यूबिक का पहला टर्म x³ है,
इधर जो है क्वाड्रेटिक में सॉरी यहाँ पे जो फैक्टराइज हुआ है उसमें लीनियर फैक्टर का पहला टर्म x है, तो बाजू में जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका पहला टर्म जो है वो x स्क्वायर होना चाहिए। फिर ये तो सभी पॉलीनोमियल में वैलिड है वैसे, लेकिन मैं क्यूबिक की बात करता हूँ खाली। तो क्यूबिक में पहला टर्म कैसे बनता है, उनके फैक्टर्स के, उस क्यूबिक के फैक्टर्स के पहले टर्म को मल्टीप्लाई करके, और लास्ट वाला टर्म भी ऐसे ही बनता है कि उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनके लास्ट वाले टर्म मल्टीप्लाई करो। तो मुझे -11 बनाना है, इधर -1 बन चुका है तो मैंने +11 लिख दिया। ठीक है, अब किसी एक मिडिल टर्म को उठा लो, या तो आप 3x² भी बना सकते हो, 7x भी बना सकते हो। अच्छा, क्वाड्रेटिक में ये बीच वाला टर्म x वाला होगा, बस उसका जो कोफिशिएंट है वही हमारा अभी लिखना है, मुझे वही अभी ढूंढना है खाली। तो मुझे बनाना है 7x। तो x वाले टर्म इन दोनों के ये दोनों ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन से दो तरीके से बन सकते हैं। जब ये x इस 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब 11x बनेगा, और ये -1 इस x वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ बनेगा। मुझे 7x बनाना है, तो मुझे 7x बनाना है ना, तो 11x ऑलरेडी बन चुका है तो मुझे -4x चाहिए, तब जाके 7x आएगा। सो यहाँ पे -1 इंटू ओके +4x, सॉरी -1 इंटू +4x करेंगे तब आपको यस ओके तब आपको जो है 7x मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है पूरा क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो गया। अब 3x² वाला अपने आप चेक कर लेना, करना होता है। 3x² वाला है ना, x² वाला टर्म दो तरीके से बनेंगे। जब ये x इस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x², और ये -1 इस x² से मल्टीप्लाई होगा तो -x²। 4x² -x², 3x², वो अपने आप सेट होगा। अगर आपने ये टर्म सही बनाया है, 7x वाला सही सेट किया, तो वो दूसरा वाला अपने आप ही सेट हो जाएगा, उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यूमरेटर में कुछ ऐसा हो गया, और डिनोमिनेटर में तो आसान है, 6 1 हो जाएगा ना, x + 6 × x - 1। अब यहाँ पे एक फैक्टर कैंसिल है, ये हो रहा है ना। और तो ये लीनियर बाय लीनियर में मैंने बताया था मेथड नंबर 4 में भी, कि भाई जब आप कोई फैक्टर कैंसिल करते हैं तो साइड में कुछ लिखना पड़ता है ना। जब आप x - 1 यहाँ पे कैंसिल करोगे तो हम साइड में क्या लिख देंगे, x कैनॉट इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि अगर x 1 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। सो x कैनॉट इक्वल टू 1, फाइन। अब जो है ये क्वाड्रेटिक बाय लीनियर है। अच्छा, ये हमारा मेथड जो चल रहा है 6 नंबर का, उसमें क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर कुछ भी आए, जो स्टेप है वही फॉलो करने हैं। सो इसको y सपोज कर दिया है ना, स्टेप नंबर 1, जो एक्सप्रेशन आपको दिया है उसको y बोल दिया है ना, इज इक्वल टू y लिख दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके है ना, yx + 6y इज इक्वल टू x²। x में क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे, सो x² प्लस ये yxy या yx वाला टर्म उधर भेज दो, उसमें से x कॉमन भी निकाल दो। सो 4 - y × x आएगा, ओके, और प्लस 11 - 6y हो जाएगा। ओके, तो हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया, है ना, क्वाड्रेटिक ऑब्टेन कर दिया इन x। नाउ d > 0। अच्छा, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 ही है, 1 ≠ = 0 तो ऑलरेडी होता है, तो यहाँ पे कोई y की वैल्यू हटेगी नहीं फॉर दिस कंडीशन। ये जो हम अभी लगाने वाला है d > 0, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए y का कोई भी वैल्यू हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x² का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, सो d > 0, तो यहाँ पे 4 - y का होल स्क्वायर -4 इंटू, अच्छा 1, a मतलब 1 है, 11 - 6y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 - 8y + y² -44 + 24y इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे करते हैं इसको, y² -8y + 24y + 16y हो जाएगा। ठीक है, -44 + 16 -28 समथिंग, यस, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, यही आ रहा है, y² + 16y - 28। अब ये फैक्टराइजेबल तो है नहीं, कोई बात नहीं, तो श्रीधराचार्य जाना पड़ेगा, और क्या, इसके रूट्स निकाल देते पहले। -b मतलब -16 + और माइनस √ 16² 256 होगा, और -4 इसी करोगे तो 28 4 जा माइनस प्लस हो जाएगा, 28 4 जा 112 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2। ठीक है, यही आ रहा है 2 रूट्स, यहाँ पे बहुत ही अजीब आंसर आ रहा है। ठीक है, 2√27 हो जाएगा। फिर ये देखो यहाँ पे 256 + 112 कितना होगा, करो साइड में कहीं, 256 + 112 8, ये
6 और ये 368 368 जो है उसको फैक्टराइज करोगे तो 4 इंटू, अच्छा 4 से डिवाइड कर दो 368 को। यहाँ पे जो ये नंबर बना है 368 उसको 4 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा ना। सो 4 9 जा 36, 92 4 हो जाएगा। और भी कर सकते हैं 4 इंटू 23, 92 होता है 23 4 जा। ठीक है, तो यहाँ पे ये -8 प्लस और माइनस, यहाँ पे बेसिकली ये 16 इंटू 23 आया, अंडर रूट कर दो सब में, है ना। सो 4√23 आ जाएगा, 4√23, और उसका डिवाइडेड बाई 2 आएगा, है ना। ये नंबर जो है 4√23 है, उसका डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2√23। 2 से डिवाइड भी कर दिया है ना, 2 जो है दोनों को दे दिया। तो इसके 2 रूट जो है ये है, कौन से 2 रूट, मतलब एक है -8 माइनस 2√23 और दूसरा है -8 प्लस 2√23। अब ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो क्या आएगा, रूट्स के बाहर आंसर, रूट्स के बाहर मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके छोटा रूट यानी कि ये वाला, और इंक्लूड होगा क्यों, है ना, इंक्लूड क्यों होगा, इक्वल टू 0 है ही, और फिर बड़े रूट से इन्फिनिटी। बड़ा रूट ये है -8 प्लस 2√23 से इन्फिनिटी। अब ये आंसर तो वैसे आ चुका है, लेकिन हमने ये बोल रखा था कि x नॉट इक्वल टू 1 है। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 इसमें रखते हैं क्वाड्रेटिक बाई लीनियर में, तो y आपको क्या मिलता है ना, x इज इक्वल टू 1 इसमें रख दो, इसमें रख के देखो क्या मिल रहा है। y आपको मिल रहा है 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6। कितना मिल रहा है, 11 प्लस 4 प्लस 5, 16/7। ठीक है, तो ठीक है, हम x इज इक्वल टू 1 तो अगर आपने रखा तो 16/7 आ रहा है। ओके, अब चेकिंग क्या होगा कि भाई यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 तो नहीं रख सकते। ठीक है, तो 16/7 अगर y ले रहे हैं तो x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है। अगर खाली x इज इक्वल टू 1 ही आएगा तो हम ये वैल्यू रिजेक्ट करेंगे इसमें से, ये जो इंटरवल है उसमें से, ये जो रेंज आया ना उसमें से 16/7 को हम हटा देंगे। लेकिन अगर हम y इज इक्वल टू ना, क्योंकि जो आपने नॉट इक्वल टू करके देखा है ना, तो y यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल टू 16/7, उसको हम लास्ट में चेक करेंगे। वैसे तो इधर ही लिख देना चाहिए था मुझे कि y जो है 16/7 नहीं होता है। अब जो है जो वैल्यू हटाई थी उसको हम जो है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला जो स्टेप है उससे जो आंसर आ जाता है y का ना, हमारा y बिलोंग्स टू ये आ गया, ये रेंज का आंसर आ गया। लेकिन हम जो है फाइनली ये चेक करेंगे कि इसको हटाना है कि नहीं हटाना है। तो उसके लिए कुछ नहीं है, जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें 16/7 पुट करो, y इज इक्वल टू, सो क्या मिलेगा आपको, 16/7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11। हम ये चेक करेंगे, ये क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू अगर मैं 16/7 पुट कर रहा हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज क्या मिल रही है। खाली 1 ही मिल रहा है कि 1 के अलावा कुछ और भी मुझे मिल रहा है। अगर 1 के अलावा कुछ और मिलेगा मुझे तो फिर मैं ये वैल्यू जो है हटाऊंगा नहीं। ओके, सो यहाँ पे 16x प्लस 96 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 77। सो 7x स्क्वायर, देखो क्वाड्रेटिक ऐसा बन रहा है, 7x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो एक रूट तो इसका x माइनस 7 दिख ही रहा है ना आपको, दूसरा आ जाएगा 7x प्लस 19, देख लेना। अरे इसका एक रूट तो 1, देखो इसमें एक रूट तो इसका x माइनस, एक रूट जो है 1 है इसका, इस क्वाड्रेटिक का, x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो एक फैक्टर x माइनस 1 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर 7x प्लस 19 हो जाएगा। तो देखो x इज इक्वल टू मुझे -19/7 एक दूसरा वैल्यू मिल रहा है। x भले ही मैं 1 नहीं ले सकता, लेकिन -19/7 तो नहीं ले सकता, ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं ना ओरिजिनल में। ओरिजिनल जो फंक्शन दिया है क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक, उसमें x इज इक्वल टू -19/7 नहीं ले सकते, ऐसा तो है नहीं। सो अगर मैं x इज इक्वल टू -19/7 पुट करूंगा तो भी मुझे y इज इक्वल टू 16/7 मिलेगा। ठीक है, तो फिर y जो है ऐसे हटा नहीं सकते, है ना। सो 16/7 जो है, सो y इज इक्वल टू 16/7 जो है उसको हम रखेंगे, हटाएंगे नहीं इसमें से। ठीक है, अगर मुझे कोई दूसरा x का वैल्यू नहीं मिलता 1 के अलावा तो फिर मैं हटा देता। सो रेंज हमारा फाइनल यही हो जाएगा, और ये स्टेप करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो आंसर गलत आ सकता है। ये हो गया क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, या जो भी है क्वाड्रेटिक बाय लीनियर वगैरह। नोट डाउन कर लेना ये क्वेश्चन।